हेलो फ्रेंड, हमारे मेडिसिन रिव्यू सीरीज में मैं एक और सिरप के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी कंटेंट अलग अलग है, इनका फंक्शन अलग अलग है। फिर से कहूंगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करिएगा। ये केवल मेडिकल स्टूडेंट और जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है ताकि जान सकें जो आप ले रहे हैं वो काम क्या करता है, कैसे करता है। आज का प्रोडक्ट है एस्कोरिल। काफी लोगों ने इसको सुना होगा और इसको बनाने वाली कंपनी काफी अच्छी कंपनियों में से एक है, वो है ग्लेनमार्क। एस्कोरिल तो इसका ब्रांड नेम है। इसका काम क्या है? वो है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट के साथ ये है ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा बन सकता है वीडियो। एक्सपेक्टोरेंट लिखा है, ब्रोंकोडायलेटर्स लिखा है और लिखा है म्यूकोलाइटिक। इसका क्या मतलब होता है? अब मैं आपको समझाता हूँ। एस्कोरिल हो गया इसका ब्रांड नेम। ये जो सिरप है वो बेसिकली 3 पर्पस को सॉल्व करता है। वो कौन-कौन से हैं? ये एज़ अ एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। कौन-कौन से कंटेंट है वो भी समझा दूँगा। एक्सपेक्टोरेंट एक्सपेक्टोरेंट अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो आसानी से समझ में आ जा रहा है। ये एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपके छाती में भरे हुए कफ को एक्सपेल करता है, लेकिन निकालने में मदद करता है। तो एनी एजेंट विच इज हेल्पिंग इन रिमूविंग आउट द कफ पेलगम, इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेलिंग एजेंट एक्सपेक्टोरेंट, ये हमारे लिए समझ में आ गया। कफ भर जाता है छाती में कब? जब आप उसको निकाल नहीं पाते हो। क्यों नहीं निकाल पाते हो? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, मतलब गाढ़ापन बनने लगता है। शुरू शुरू में कब शुरुआत होती है, हल्का पतला रहता है, आप आराम से बाहर निकाल सकते हो। धीरे धीरे वो गाढ़ा होता है तो निकालने में प्रॉब्लम होती है, कई बार तो मुंह में भी फंस जाता है। तो उसी को पतला करके निकालने में मदद करने वाले ड्रग को हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। आगे देखते हैं। दूसरा जो है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर को तो दो शब्दों में, ब्रोंको स्टैंड फॉर ब्रोंकिया एंड डायलेटर स्टैंड फॉर जो फैलाने का काम करता है। कई बार हमारा जो ब्रोंकिया है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अस्थमा के केस में आप देखते होगे, जानते होगे, सुना होगा कभी। तो वो सकरा हो जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ब्रोंको डायलेटर ब्रोंकिया को डायलेट करेगा, इजीली इनहेल एक्सहेल कर हम आराम से पाएंगे। ये प्रॉब्लम को रिलीव करता है, वो कहलाता है आपका ब्रोंको डायलेटर। इसके बाद अगला है आपका म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक ए बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट का ही एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। म्यूकोलाइटिक, म्यूको दैट मींस म्यूकस और लाइटिक में इसको जो ब्रेक करता है। सो जो म्यूकस चिपक के गाढ़ा बने हैं, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इजीली आप एक्सपेल कर पाओगे। वो म्यूकोलाइटिक कहलाता है। अब यहाँ पे तीनों का समझ में आ जाना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, वहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर की जरूरत है। कफ ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, वहाँ पे हमको इसको निकालने वाले एजेंट एक्सपेक्टोरेंट के रूप में म्यूकोलाइटिक की जरूरत पड़ती है। तो दोनों मिल करके हमारे प्रॉब्लम को रिलीव करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके कंटेंट क्या है, कितना कंसंट्रेशन है, उनका काम क्या है। इसमें जो 5 ml कंटेन करता है, अगर आप इस सिरप का 5 ml लेते हो तो हर एक 5 ml में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टर्ब्यूटालिन सल्फेट। इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन होगा 1.25 mg होगा। दूसरा है इसमें ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, वो भी इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, और इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 2 mg और 5 ml जो आप ले रहे हो उसके ऊपर होगा। इसके बाद ग्वानिफिशन, इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन, इसका जो कंसंट्रेशन है वो 50 mg पर 5 ml के आसपास होगा। और इसके बाद जो मेंथॉल है फ्लेवर के लिए, इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 mg पर 5 ml के आसपास होगा। बचा कुचा आपका एक्जिपेंट होगा जिसकी क्वांटिटी हमेशा क्वांटिटी सफिशिएंट होगी। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला जो कंटेंट है टर्ब्यूटालिन, ये आपके ब्रोंको डायलेटर करने का काम करता है, जो बताया कि आपके ब्रोंकिया को डायलेट करेगा। इससे आप आसानी से इन और आउट एयर को मूव कर सकते हो। दूसरा जो कंटेंट है वो आपका ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, तो वो हमारे एक्सपेक्टोरेंट का ही एक एग्जांपल है, जो आपके कफ को बाहर निकालने में मदद करेगा और ये उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके पतला करने का काम करेगा। तीसरा जो कंटेंट है ग्वानिफिशन, ये भी हमारा एक्सपेक्टोरेंट का एग्जांपल है। ये म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा करके गाढ़ा को पतला करने का काम करेगा। कैसे? मान लेते हैं कि आपके पास दूध है, दूध को बहुत ज़्यादा खौला करके आपने गाढ़ा कर दिया, एकदम चिपचिपा खोआ या रबड़ी बनने टाइप का हो गया, तो ये गाढ़ा हो गया। इसी पे अगर आप धीरे-धीरे पानी टप 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 बूंद-बूंद डालते जाओगे तो वो धीरे-धीरे फिर से पतला हो जाएगा। पतला होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे म्यूकस का मतलब यही है, म्यूकस वेसिकेशन करके जो कफ गाढ़ा है उसे पतला करें और आसानी से निकाल सकें। फिर उसके बाद जो आखिरी कंटेंट है हमारा मेंथोल, वो एक ऐसा है जो केवल फ्लेवर देने का काम कर रहा है, मतलब ठंडाईपन जो एहसास है वो करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से इन कंटेंट का काम, इन कंटेंट का क्वालिटी मैंने आपको समझाया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ। कोई भी सिरप जब आप लेते हो तो कभी भी सिरप को अपने मर्जी से ना लिया करें, क्योंकि ऐसे कई कारण हो सकते हैं कफ के। किसी को कफ सप्रेशन दे दिया जाता है, किसी को कफ एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो ये अलग अलग चीजें हैं, हर एक कफ सिरप एक जैसा नहीं होता। सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए एग्जैक्ट कारणों का पता चले, एग्जैक्ट मेडिसिन देना बहुत आसान होता है और इफेक्टिव होता है। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।